धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा से ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या दूसरा लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियनों का अस्तित्व वाकई में है। दावे प्रति दावे तो तरह तरह के होते रहे हैं, कभी किसी अज्ञात उड़न तस्तरी के देखे जाने का दावा, तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियन होते ही हों और वो आज भी धरती पर आते हों और फिर चले जाते हों। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो ना सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना मुश्किल लगता है कि उस काल के लोगों ने उन्हें बनाया होगा। इस कड़ी में स्टोनहेंज के रहस्य से लेकर नाज़का लाइंस की सत्यता तक सब कुछ शामिल है। अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बात माने तो एलियनों के होने या ना होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियन यानी परलोकी जीवों का वास था। धरती पर पाए जाने वाले कुछ रहस्यों से यही लगता है कि दूसरे ग्रहों के ये प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं अच्छी समझ भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि एलियनों के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्तरी यानी यूएफओ के नाम से जाना जाता है। चपटे गोले के आकार में दिखने वाले इन विमानों के बारे में आज भी कई जगह दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। इन पर कई किस्म की फिल्में भी बनी हैं। स्टोनहेंज का रहस्य। इंग्लैंड के विल्ट्सर में चट्टानों जैसे बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था। आपस में जुड़े और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रह के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। मशहूर लेखक एरिक वॉन डैनिकन कहते हैं कि एलियनों ने ही उस वक्त के मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इसे इतने सटीक ढंग से खड़ा किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्टोनहेंज का संबंध कब्रिस्तान जैसी जगह से था। सदियों पहले वहां मानवों के कंकाल और टूटी हड्डियां मिली थीं। इसमें एक बात ये भी जोड़ी जाती है कि ये कोई ऐसी जगह रही होगी जिसमें लोगों की बीमारियों को ठीक करने की दिव्य शक्ति रही होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो हड्डियां पाई गई हैं वो सभी बीमारियों या फिर किसी इन्फेक्शन से ग्रस्त मिली हैं। माना जाता है कि स्टोनहेंज में कोई नीले रंग का पत्थर था जिसमें रोगों को ठीक करने की शक्ति थी। नाज़का लाइंस का रहस्य। दक्षिण अमेरिका के पेरू में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल दिया। ये कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे ज्यामितीय आकार भी जिनमें पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की आकृति बनाई गई हैं। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में केवल ऊपर से ही देखना संभव है, फिर भी इतने सटीक मानो कोई पैमाना लेकर बनाया हो। वैसे तो नाज़का में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसवी सदी तक लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्तरी बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहां आते थे और ये लाइनें उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी कि ये डिजाइन एलियनों की बनाई हुई हैं जो आज भी हैं। कुछ दावे ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि उस जमाने के लोगों को भी एयरक्राफ्ट जैसी चीजें बनाने का आइडिया हो, इस वजह से वो रनवे वहां आज भी बना हुआ है। लेखक एरिक वॉन डैनिकन ने 1968 में अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखा है कि नाज़का दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियनों के लिए चुनिंदा जगह थी। ये उन्हीं का रनवे था। उनकी किताब में लिखी ये चीज ध्यान देने वाली है कि पेरू में दुनिया के कई तरह के खनिज पदार्थों का भंडार है और यहाँ धरती को लेकर बढ़िया रिसर्च किया जा सकता है। इसलिए एलियन अपना डेरा डालने के लिए इसी को चुनते थे, यहाँ उतरकर धरती को समझते थे। विमानों का रहस्य। माना जाता है कि विमान भी एक तरह से एलियनों की उड़न तस्तरी का संकेत होते थे।
कायरो और गीजा के 3000 साल पुराने न्यू किंगडम मंदिर के खम्भों पर भी कई तरह के उड़न तस्तरी बने हुए मिले हैं। इनमें से कुछ अंडाकार हैं तो कुछ चपटे हुए हैं। साफ दिखता है कि उन्हें ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। अगर हम विमानों के अस्तित्व को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मान सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पूर्वज इतने दूरदर्शी रहे हों कि उनके पास भी विमान या फिर किसी इंसान द्वारा बनाई गई चीज को उड़ाने की सोच थी। साल 2012 में अफगानिस्तान की एक गुफा में 5000 साल पुराना एक विमान मिलने की बात सामने आई थी। खबरों के अनुसार उसका राज ढूंढने और बाहर निकालने के लिए पहले दल में अमेरिकी सेना के 8 लोग भी गए थे, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं निकल सके। ईस्टर द्वीप की अजीबोगरीब मूर्तियां। पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के ईस्टर द्वीप, या यूं कहें कि ईस्टर द्वीप का मॉय द्वीप सभी के लिए एक सवाल है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में समझना मुश्किल होता है। चिली के द्वीप में स्थित इस जगह पर ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसान के सिर ऐसे नहीं होते हैं और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा नहीं बना सकता। कहते हैं कि रपानुई सभ्यता के लोग मॉय के वासी थे। उस वक्त की महान हस्तियों के सम्मान में इन पत्थरों को खड़ा किया गया था। ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को खड़ा करने का मतलब था पड़ोसी मुल्क को इशारा देना कि ये मॉय लोगों का मुल्क है। यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि जिस तरह के पत्थरों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है, वैसे पत्थर पूरे द्वीप में कहीं नहीं पाए जाते रहे हों। इसका कोई अवशेष नहीं मिलता। एलियन विषयों पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ एलियन आए होंगे और उन्होंने ही अपनी ऐसी छाप छोड़ी होगी। पूमा पंकु भी है एक सवाल। साउथ अमेरिका के बोल्विया के पास पूमा पंकु नाम की एक जगह है। इस जगह पर कई बड़े पत्थरों की ऐसी श्रृंखला है जो बड़ी ही रहस्यमयी और दिलचस्प तरीके से बनाई गई है। इनमें से ज्यादातर पत्थरों को अंग्रेजी के एच और यू शेप में डिजाइन किया गया है। इसके हर पत्थर को बहुत बारीक तरीके से काटा गया है। लगता है हर डिजाइन और कट का कोई ना कोई महत्व होता होगा। हर एक पत्थर 800 टन का है। पुरातत्वविद कहते हैं कि पूमा पंकु से सबसे नजदीक पत्थर की खान भी मीलों दूर थी। पत्थरों को यहाँ तक लाना बड़ा असंभव सा काम लगता है, तो वे वहां कैसे लाए गए? ये एक अनसुलझी पहेली है और इनमें जो तकनीक अपनाई गई है वह भी गजब की है। ये अवशेष 1000 साल पुराने हैं। जब इतने सवाल उठते हैं तो कहा जाता है कि कहीं इनके पीछे भी एलियन तो नहीं है। कहते हैं पूमा पंकु के लोग एलियनों को अपना भगवान मानते थे। एलियन कभी पूमा पंकु पर आए थे। उन लोगों से इस जगह को बनाने की बात कही थी। एलियनों ने इसे बनाने में कुछ मदद की थी और हो सकता है कि अपने भगवान को पूजने का ये एक स्थल माना जाता रहा हो। वैसे वैज्ञानिकों का भी अनुमान है कि ये कभी पूजा स्थल रहा होगा। इसके चारों ओर 4 लाख जैसी कोई आबादी बसती रही होगी। हमें नहीं पता कि एलियन हैं या नहीं, लेकिन लोगों के ऐसे भी दावे हैं कि उन्होंने उड़न तस्तरियां देखी हैं। लेकिन अब तक इस बात का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है या इस ब्रह्मांड के अलावा कहीं कोई जीवन है। यह साबित होने तक तो एलियन और यूएफओ मात्र किस्से ही हैं। लेकिन धरती पर पाए जाने वाले रहस्यों को देखें तो लगता है कि बिना किसी तकनीक के उन लोगों ने इन्हें किस तरह अंजाम तक पहुंचाया होगा। वो कौन लोग रहे होंगे? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।